उसी समय गौ तंबू को के मां से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती है। ऊपर को जब जा रही थी, सैनिक बोले थी गौ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके पाँव में, गिर लो उसका नीचे। पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहां जहां वो खून पड़ा वहां पर कहते हैं वो तंबाकू उत्पन्न हुआ। और उस तंबाकू से के ऊपर आप देखोगे पत्तियां में गऊ के रूम जो होते हैं ना, रूंग ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गऊ के बाल उसने मिला लेना, एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तमा नाम गाय, खो नाम खो का तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया, ऐसा गऊ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपके तम्बाकू क्यों पीते हो, इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूम का आना चाहिए, ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बूढ़ा हो के 6 गेड़े मार ले और घर न ठोक दे ठाडा दोनों गेला, और अपने शरीर ने बर्बाद कर रहा है। और भाई फिर क्या हुआ, उससे हमारा ब्लड खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे, खून। और फिर इसमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी है सफेद फालतू, और वो उस गंदे मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर उन नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिकतम खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आंखों से दिखना बंद और सर में चक्कर, बाह आने लग जाएगा, उसको दमा होगा, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसकी नलियां रुक जाती। अब देखा फिर बुढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कड़ी दुख है, कोई सर दुख है, कोई जाड़ चली जल्दी निकलती। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गौ का खून, और तीसरा जो मुख्य या सत्यानाश करता है तम्बाकू, हमारे अंदर परमात्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना क्या होती है, बहुत बारीक नाड़ी शुरू होती है, जैसे सुई की नोक टिके, सुई की नोक के समान वहां पर एक सुराख है, और उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते हैं अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती है। उस द्वार को जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार को सबसे पहले तम्बाकू का धुआं उसको बंद कर देता है। ये तो ईड़ा नाली है, इस सांस के से संबंधित आगे जाकर ईड़ा, ये पिंगला है, राइट जो है ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के 2 नाड़ियां हैं, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है, और ये जो दोनों इकट्ठी होती है वहां जाकर, वहां से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली लगी वो निकल जाती है, इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो ये दोनों वहां खत्म हो जाती है, और तीसरी का वहां पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है, और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले काल बली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया कि तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दे। अगर ये बंद हो गया फिर यो बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा नरक में। ये मनुष्य शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो द्वार तम्बाकू ने सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबे कालीदार। एक चलम हुक्का भरन का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही, अगर हुक्के को भर के भी किस्ते देते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी ने मारने जावा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दे अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना दोषी है जितना मारनी है उसे।
एक जहर जाके दे दे, ले उसने दे दे, तो देने वाला भी खेल पकड़ा जाता, तो पता लग जाता, बराबर का दोषी होता है। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है, पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहां से होता है? सत्संग में आने से। और सत्संग में हम बहुत कमावा है। आगे फिर बता के 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबा काली धार। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, और साक्षी शायर है जगदीश। मदिरा पीवे कड़वा पानी, बस 70 जन्म कुत्ते के जाए। अब ये विचार करने की बात है। मदिरा पीवे कड़वा पानी, शराब, एक बार शराब पीने का कितना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सकता, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्म आते हैं। और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है। और फिर उठते भूख लगते हैं किसी के दरवाजे पर जाओ, दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जाने दे बता। जब मनुष्य था जब तक सोची ऐसे मौज बनी रहेगी, अठाठ मारेंगे। लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल का ये, तुमने तो ये देखा कौन है इस करके तुमने गफलत वहां से, और हमने वहां का पल पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीव आत्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा और बकवाद भाई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खूब पिया और संतों के दर्शन भी नहीं किए। अगर एक दिन भी दर्शन कर लेना परमात्मा के प्यारे संतों की, और ना मेरा कौन सी बात इसी चुक जा और जीवन बदल जा। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कावर भूख लाग रही बढ़िया, तो सारी रात भौंक्या। अब रसोई में कौन जान दे, उसने 1-2 बार तो स्वाभाविक आकर हट भाई हट, चल चल, पर वह भूख चल चलने के सुन दे है। उसने तो सोचा बांटे जाकर तुम खाकर उठी भाग दी, रोटियां थी कौन जान दे उसने। उसका यार जब वो जल्दी करेगा तो डंडा ठोकेंगे दूर तो भगा कर, और वो लाग जा टांग बाछा जोर के 1 घंटे तक रोए, कुला फिर कूं करे काफी देर। और जब वो दर्द खत्म हो जावा, भूख फिर सतावे, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आगे उसके बाद उसका जूत मिलेंगे, एक टूक मिले। अगर वहां भी सोटा लाग गया ना, फिर कुर्डियां बजाकर गोबर खाया करे, टट्टी खाने जाता है। और जब मनुष्य शरीर में था लोग बांटे हैं यो आगे कान फोड़ने। अब कई गाँव में हम जाते हैं ना सत्संग करने, लोग कहेंगे तो 3 दिन का सांका और हो गया भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं मालूम कि अमृत बरस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नो कहीं और आगे 3 दिन कान फोड़ गए। इसका उनकी गलती नहीं बेचारों की। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना मेरा के कर दे और के को कह दे। और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक इसको रखे फिर यूं के साथ कैमरा तरफ 1 सेकंड के लिए बंद होगा। अब 70 जन्म कुत्ते के और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीने में। ये तो दारू पीने का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना हो तो बाकी है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना इन बातों पर, तो बात समझ में आएंगी। यदि हमने सोचेंगे तो वैसे ही कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा ही दुख होया करे, पर दुख का तो पहाड़ से भाई समझ में आ गई बात। और ना आती इतने तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो।